माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आप सबको गुड मॉर्निंग। मैं बहुत बढ़िया हूँ। आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। ये सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं सबसे पहले फ्रेश होकर नहा धो के मैं सीधा किचन में चली आती हूँ। तब तक मेरी बाबू सो रही होती। मैं सोचती हूँ जब तक वो सो रही है तब तक मैं जो भी मेरा काम है कटिंग वटिंग का, फिर आटा गूंदना और फिर ये जो भी सब्ज़ी वगैरह बनाना, मैं सोचती हूँ मैं सब फिनिश कर लूँ और बाबू का नाश्ता भी बना दूँ, क्योंकि वो 8 साढ़े 8 बजे के करीब उठती है। तो मैं सोचती हूँ कि उसके उठने से पहले ही सब उसका तैयार रहे, ना कि बाबू उठ जाए तब मैं उसके लिए कुछ बनाऊँ। वैसे तो मम्मी सारी कटिंग वगैरह करके रखती हैं और भी जो छोटा मोटा कटिंग रहता है, जो मुझे और कुछ डालना वालना रहता है, तो फिर मैं वो अपने से करती हूँ। सुबह जल्दी उठने से क्या है ना कि सारे काम टाइम पे हो जाते हैं। और अब तो बाबू है तो बाबू को भी देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, वरना खुद लेट से उठो, सारे काम लेट से हो तो फिर बच्चे पे उतना ध्यान नहीं जा पाता है। बच्चे का सही तरीके से केयर नहीं हो जाता, सारा उसका सब कुछ डिले हो जाता है। इस तरह मैं अपने सारे काम अच्छे से निपटा लूँगी तो मैं अपने बच्चे को अच्छे से देख पाऊँगी, ताकि उसको मैं टाइमली खाना खिला पाऊँ। इस टाइम वो सो रही है तो मैं सोच रही हूँ पहले तो परवल और आलू की सब्ज़ी मैं बना ही लूँ। रोटी मैं बाद में बनाऊँगी, सब्ज़ी बना लेती हूँ तो ठीक रहता है, रिलैक्स रहती हूँ। आटा गूंद के रख ही देती हूँ और जब सब लोग खाता है 10 बजे के करीब, सब लोग यहाँ नाश्ता करता है मेरे घर पे, फिर 10 बजे के बाद सब अपने अपने काम पे चले जाते हैं तो मैं तुरंत रोटी सेक के तुरंत सबको देती हूँ। ठंडी रोटियाँ अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। अभी मैं सब्ज़ी बना के सीधा मैं बाबू के रूम में जाऊँगी, देखूँगी वो सो रही है अभी, क्योंकि वो उठेगी तो सबसे पहले मम्मा वो आ जाएगी। पता चल जाता है घर में, सबको पता चल जाता है, सबके गोद, बाबा के पास, दादी के पास, पापा के पास, सबके वो पता चल जाता है। इतनी हलचल हो जाती है कि उठ गई, बाबू उठ गई तो हलचल सी हो जाती है। अभी फ़िलहाल सोई है तो बहुत शांति है, इसलिए मैं भी अपने काम कर ले रही हूँ। जब तक वो सोती है तब तक मैं अपने काम निपटा लेती हूँ। पहले तो मेरा घर का काम था और फिर बच्चे का काम था। अब तो मैं व्लॉगिंग करने लगी तो एक काम और ऐड हो गया है मेरे पास, तो उतना टाइम नहीं बचता, पता ही नहीं चलता है टाइम का। ये मैं आलू परवल की सब्ज़ी बना रही हूँ। सब्ज़ी बना के मैं सीधा बाबू को अपने उठा दूँगी। ये देखिए मेरी बाबू सो रही है, खुद तो रात में जागती है 2-3 बजे तक और खुद सुबह घोड़े बेच के सो रही है। हम लोग को तो सुबह ही उठना रहता है, हम लोग को रात भर परेशान करती है ये। बहुत सारे बच्चे रात में जल्दी सोते नहीं हैं, वो दिन में ज़्यादा सो लेते तो रात में नहीं सोते हैं। अब मैं सबके नाश्ते का टाइम हो गया, मैं सबको नाश्ता दे देती हूँ। फिर रोटी बना के मैं अभी थोड़ा सा 5-10 मिनट पहले रख भी लेती हूँ, क्योंकि अब बाबू को थोड़ा सा फीड वगैरह कराना है, उसको भी खाना खिलाना है मुझे। अब उसका टाइम हो गया उठने का, तो अब मैं रोटी सेक के फट से मैं बाबू के पास जाऊँगी, उसको खाना खिलाऊँगी मैं। बच्चे के साथ क्या है ना कि उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए उनको कुछ ना कुछ सस्पेंस वाली चीज़ें या फिर कुछ ना कुछ बोल के अगर आप खाना खिलाएंगे ना तो बच्चे जल्दी खा लेते हैं। और ऐसे सोचेंगे कि बस उनको नॉर्मली, कभी कभी तो मैं मोबाइल का भी सहारा लेती हूँ, कभी कभी क्या हमेशा ही लेती हूँ। उसको कार्टून लगा के देखती हूँ और फिर उस कार्टून में भी मैं पूछना पड़ता है कि ये क्या है बेटा, ये क्या है, इसने कैसे इसको किया, क्या किया। तब जाके वो थोड़ा सा आश्चर्य होकर देखती मुझे, तो फिर अपना मुंह खोलती तो उसमें एक बाइट जाता है मुंह में। बच्चों के खाने के लिए तो बहुत सारे नखरे होते हैं, बिल्कुल भी नहीं खाना चाहती है। खाने के लिए तो मैं कभी कभी घुमा के भी खिला देती हूँ, नहीं तो कभी कभी मोबाइल का सहारा लेना पड़ता है, उसके साथ बराबर बात करनी पड़ती है। मुझे लगता है जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना वैसे वैसे और नाटक करते हैं खाने के लिए। अब इनको खिला के मैं सीधा किचन में जाऊँगी, किचन की क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि किचन की क्लीनिंग रहेगी तो दोपहर का भी मैं तैयारी कर लूँगी। अब मेरी थोड़ा सा दोपहर की भी तैयारी करके रख दे रही हूँ, क्योंकि अभी बाबू को नहलाना है मुझे। दिखाओ मम्मा को कैसे भाग रही है। इधर आओ टुक टुक, इधर आओ। सारे पैर में आज बेसन से ही नहाओगे क्या टुक टुक? अच्छा खासा चेहरा खराब कर दिया। अभी तो आपको मम्मा नहलाई थी, पाउडर लगाई थी, कपड़े पहनाई थी, आपने सारे खराब कर दिए। हाय करिए टुक टुक, सबको हाय करिए। हाय करो बेटा, हाय। नहीं करना है। अभी शाम को 6 बज रहे हैं, दादी और पोती पूजा कर रहे हैं।
हमारे घर में डेली शाम को पूजा होता है, डेली कोई ना कोई दीप जला देता, अक्सर वैसे मम्मी करती हैं। लेकिन देखिए अभी दादी के साथ क्या कर रही है। जैसे दादी कर रही हैं जैसे जैसे मम्मी कर रही है वैसे वैसे एकदम डिट्टो कॉपी करती है। मम्मी को पूजा करते टाइम हंसी भी आ रही है, इसकी करतब ऐसे, इसकी एक्टिविटी ऐसी है ना, इसकी एक्टिविटी पे इंसान अगर गुस्सा भी रहता है तो वो भी खुश हो जाता है। अभी मैं ये किचन में आ गई हूँ और फिर मैं ये आज नाश्ते में बना रही हूँ चिली पटैटो बना रही हूँ। तो मैंने शिमला मिर्च, प्याज और अदरक मिर्ची का पेस्ट और लहसुन और फिर मिर्चा थोड़ा सा ऐसे भी, खड़े मिर्चे भी, उसको हाफ़ कर लीजिए और ऐसे डालिए। चावल का आटा और ये आलू फ्रेंच फ्राइज़ की तरह आलू कट कर लीजिए और फिर इस चावल के आटे को आलू में ऐसे, और कुछ नहीं डालना, नमक पानी कुछ नहीं, सिर्फ ऐसे 2-3 चम्मच से ऐसे चावल का आटा डाल के फिर इसको डीप फ्राई कर लीजिए। बहुत ही अच्छा क्रिस्पी और बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा होता है। कॉर्नफ्लोर भी यूज़ करते होंगे लेकिन मैं नहीं यूज़। सबका अपना अपना टेस्ट है, आपको जो सूटेबल लगे आप वो ऐड कर सकते हैं इसमें। ये सबको बहुत पसंद आता है और बच्चों को तो स्पेशली पसंद आता है। मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है। अभी कोई भी चाइनीज़ कढ़ाई ले लीजिए या इस तरीके की लोहे की कढ़ाई ले लीजिए, उसमें लहसुन डालिए, फिर अदरक डालिए ताकि उसका इतना भून लीजिए उसको थोड़ा सा कि उसका कच्चापन निकल जाए। फिर उसमें प्याज, शिमला मिर्च और वो हरी कटी मिर्च, प्याज डाल के उसको हल्का सा सौटे कर लीजिए। फिर उसमें टमाटो सॉस, सोया सॉस और नमक ऐड कर लीजिए और थोड़ी सी काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। मुझे तो पसंद है इसलिए मैं ऐड करती हूँ। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए प्लीज़। आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, ये सबको पता है लेकिन सबकी अलग अलग रेसिपी होती है। तो मैं बना रही थी, मैंने सोचा मैं अपनी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सारी चीज़ों को ना बस हल्का हल्का सॉटे कर लीजिए। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत जल्दी, बहुत एकदम एकदम फटक से तैयार हो जाती है। नमक, काली मिर्च और सोया सॉस, टमाटो सॉस डाल के और फिर वो जो आलू फ्राई किया है सबको मिक्स कर लीजिए। टमाटो सॉस या केचप आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आपको कितना पसंद है। ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो कम ही रखिएगा, नहीं तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आपको जैसा पसंद है टेस्ट। लोहे की कढ़ाई या चाइनीज़ कढ़ाई में बनाने का क्या है ना कि चिपकते नहीं है चीज़ें। एल्युमिनियम वाले में बनाओ तो चिपक जाते हैं। ओके बाय फ्रेंड्स, सब्सक्राइब दिस चैनल।